हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सरल आएगा या कठिन आएगा, आपका थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है, तो पेपर आपका सरल आएगा या कठिन आएगा, आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। और ये आपका एक वायरल पेपर है, ठीक है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक सॉल्यूशन के साथ समझाने वाला हूं, जो ये हमारा वायरल पेपर है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ये 2023 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे प्रश्न देने वाले हैं, पेपर कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए प्रश्न पत्र है। आपका जो नंबर रहेगा 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखना। और 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ना है। कुछ सामान्य निर्देश भी दिए हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, पहला है निर्देश। दूसरा है प्रारंभ के 15 मिनट पर साथी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए है। तीसरा है ये 2 खंड में है, आ और बा। आ में सारे 20 नंबर के बहुविकल्पीय हैं, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना है। और यहाँ देखो ओएमआर शीट पर अंकित, यहाँ देखो उसे काटे ना, ठीक है। एंड यहाँ इरेजर, व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग ओएमआर शीट पर नहीं करना है। और 50 नंबर का आपका खंड बा रहेगा, जिसका आपको आंसर लिखना है। उसमें मानचित्र संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। ऐसे आपको कुछ समान निर्देश हैं, उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहां से आपका स्टार्ट होता है खंड आ, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका आंसर आप लोगों को ओएमआर शीट पर देना है। ये 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, निम्न में कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा है जो 1815 की वियना संधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर छोटा आ, यानी कि आ है बिस्मार्क, सा है ड्यूक मैटरनिक, वा है नेपोलियन, दा है आपका ज्यूसेफ मार्सी। तो बच्चों जो 1815 की वियना संधि से संबंधित था वो है हमारा नेपोलियन। कौन था? नेपोलियन। ऑप्शन नंबर बा सही है, ठीक है। आपका दूसरा नंबर प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर आ है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। बा है, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। सा है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। एंड दा है आपके पास उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखो जो संप्रदाय हैं, सभी संप्रदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, सभी संप्रदाय को, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, ठीक है। देखो 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, देखो भारत में एक महामंडी लगाया गया था, जिसमें बहुत सारे गेहूं आ गए थे, बहुत सारे गेहूं। तो इसलिए उस गेहूं का कोई दाम नहीं था, और इसलिए 50% दाम गिर गया। तो वो है महामंडी के कारण। किसके कारण? महामंडी के कारण, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपको याद हो रहा है, याद कर लो, लिख लो, रिवीजन करो, सब कुछ आपको करना है। बोर्ड एग्जाम नजदीक है, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रेटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो ब्रेटेन वुड्स नामक जो संस्थान है वो हमारा कहां स्थित है? वो है अमेरिका में। कहां है बच्चों? अमेरिका में। सारा क्वेश्चन बिल्कुल नोट कर लेना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, कठोर संविधान या शक्तियों के केंद्रीयकरण, या फिर सा है संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, एंड दा है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कठोर संविधान। क्या होगा? कठोर संविधान, ठीक है। कठोर संविधान हमारा राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर आ है धर्म, बा है आपका भाषा, सा है आ और बा दोनों है कि धर्म और भाषा दोनों, दा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो सामाजिक विभाजन का जो कारण है, जिसके द्वारा विभाजन होता है, तो वो हमारा है धर्म और भाषा दोनों। तो मतलब इन दोनों के कारण जो है ना सामाजिक विभाजन होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उनका अर्थ या उसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर आ है समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता भूमिका, मतलब असमान भूमिका, मतलब समाज में जो स्त्री हैं और पुरुष हैं उनकी असमान भूमिका के कारण हमारा विभाजन होता है। अगर इनकी असमान भूमिका ना हो तो फिर विभाजन कैसे होगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है यहां कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो वो है हमारा फ्रांस। कहां से हुआ है, फ्रांस से हुआ। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आ है रूसो को, या बा है विक्टर इमैनुअल को, या सा है काल्विन को, या दा है ज्यूसेppe मैथ्यू को। तो ड्यूक मैटरनिक ने जो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन वो माना है ज्यूसेppe मैथ्यू को। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है, आ और बा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये देखो जो आपका नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा, गरिमा का मतलब है गरिमा को बढ़ाएगा तो वो और ज्यादा अच्छा काम करेगा, तो वो हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। आ है नवीकरणीय, बा है अनवीकरणीय, सा है जैव संसाधन, दा है संभावी संसाधन। तो देखो जो मृदा है, मृदा को पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए हमारा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। कौन सा है, नवीकरणीय योग्य संसाधन। सा वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन या भूमि निम्नीकरण, ठीक है, के मुख्य कारण क्या हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का ऑप्शन नंबर आ है गहन खेती, एंड आपका सा है वनोन्मूलन, बा है अधिक सिंचाई, दा है आपका अति पशुचारण। देखो इन सभी से आपका भूमि निम्नीकरण होता है, लेकिन पंजाब में जो मेन है वो है अधिक सिंचाई। क्या है बच्चों, अधिक सिंचाई का भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। भारत के किस राज्य में जो शिशु मृत्यु दर वो निम्नतम है, तो वो ऑप्शन है केरल। आ वाला हमारा सही है, केरल में जो है ना वो शिशु मृत्यु दर जो है वो निम्नतम है। ठीक है, याद रखना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखो कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र हैं उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो रोजगार की परिस्थितियां या आर्थिक क्रिया की प्रकृति या उद्गम का स्वामित्व या किसी उद्गम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पर। तो वो हमारा है उद्गम का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। जो भूक्षरण होता है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर आ है भूमि का अनुपजाऊ होना, बा है आपका भूमि का दलदली होना, सा है भूमि का उपजाऊ होना, एंड दा है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो बच्चों जो भूक्षरण से जो तात्पर्य है वो है भूमि का अनुपजाऊ होना, क्षरण होना, भूमि का क्षरण होना। ठीक है, क्षरण होने का मतलब है कि अनुपजाऊ होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा है चंबल घाटी, चंबल घाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। उपज का ज्यादा समर्थन करना। देखो इस जब आपके पास भूमि नहीं है तो उपज का ज्यादा समर्थन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके नहीं। जब आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप विदेश में बसा सको, आप मजदूर हो, तो अधिक मजदूरी या उपयोग में से कोई नहीं। देखो आप लोग अधिक मजदूरी देकर उनकी विकास को बढ़ा सकते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा मजदूरी होगी वो उतना अच्छा करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है, तो वो हमारा है देखो सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधकों का प्रयोग कर सकती है, या फिर सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में अनियमित है, या विश्व व्यापार संगठन व्यापार जो अवरोधकों को बढ़ावा देता है। तो ये है, ये नहीं है। ठीक है, अवरोधकों को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है,
तो वो हमारा कौन सा है, कोयला है या भूतापीय है या फिर वो दोनों या फिर उपयोग में से कोई नहीं, तो वो हमारा भूतापीय। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है फटाक से। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग नियंत्रण या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों का आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गया? भैया इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना, मजा आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ये बुक में मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि थोड़ा सा SW की तरह समझो, तो थोड़ा सा काम तो करो। तो ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपके 20 मार्क्स का क्या आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब आपका खंड बा स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड बा में क्या है, 50 नंबर है, क्या है 50 अंक है, 50 अंक का। देखो सबसे पहले लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंडी के कारणों की समीक्षा कीजिए। देखो महामंडी के कारण बताने हैं बच्चों, महामंडी का कारण पढ़ लेना, थोड़ा सा 2-4 पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पॉइंट को याद रखना, कुछ भी लिख दो मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, अथवा या फिर ये भी महामंडी से है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंडी का भारतीय राष्ट्रीय पर पड़ने वाले प्रभावों का समीक्षा कीजिए 4 नंबर का। ठीक है, कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंडी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए, अथवा इसको कर सकते हो। या दूसरा क्वेश्चन देखो कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, जो सत्ता की साझेदारी वो लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए, ये भी 4 मार्क्स का है। अथवा जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखो अथवा बहुत है बच्चों, आपको ये नहीं आता तो इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं आता तो इसको लिखो, काफी आसान पेपर कर दिया गया है। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लो, फिर ये आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, जो थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे सामाजिक विज्ञान को, देखा होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो फिर कुछ नहीं है सामाजिक विज्ञान में। अगला देखो, यह आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के लिए परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण है तो अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। अब बच्चों ये नहीं आता तो ये लो, ये 4 नंबर का है। परिवहन तथा संचार के साधन किस देश के जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है, तर्क दीजिए क्यों कहा जाता है। परिवहन जो हमारे एक वस्तुओं को दूसरे वस्तुओं पर ले जाता है, बहुत ज्यादा हमें लाभ होता है, हानि होता है, सब कुछ संचार, यही सारा लिख दो, नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, अगला यहां देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए। 4 नंबर का, ये नहीं आता तो ये लिखो, अच्छे बाजार के 4 या फिर प्रमुख लक्षणों को लिखो, जो अच्छे बाजार होते हैं उनके प्रमुख लक्षण लिख दो भैया, 4 नंबर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है चौथा क्वेश्चन। अब 6-6 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, सारे में से आपके इतिहास है, भूगोल, सब में से एक एक क्वेश्चन आएगा। जैसे महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन का कारण बताना है, और इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, क्यों वापस ले लिया। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता, सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के विचार थे। देखो ये क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल आप लोगों को समाज विज्ञान का वीडियो पढ़ाऊंगा ना फेस टू फेस, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कल ही पढ़ा दूंगा, ये वाला आप लोग याद कर लेना, पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अब देखो इन दोनों में से कोई एक करना है। अब देखो आपका नागरिक शास्त्र का, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाया जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो ये बताओ, वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी है, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन कीजिए। ये 6 नंबर का। अब इन दोनों में से कोई एक करना है, वो तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखो 7वां नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करो। ठीक है, 6 नंबर का। अगर ये नहीं आता तो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। 6 नंबर का। इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर देख लो यहां 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो हैं सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का। अथवा आप इसको लिखो, मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन करो। ये भी 6 नंबर का। दोनों में से कोई एक करना। तो बच्चों ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन।
अब हमारे आते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये मानचित्र मिलेगा, ठीक है। ये मानचित्र संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को रेखा चित्रों में इस डॉट लाइन चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अलंकरण पर आधा नंबर, सही नाम पर आधा नंबर और सही से भरोगे तो आधा नंबर। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1 नंबर का। वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक यात्रा प्रारंभ किया। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहां सूती वस्त्र मिल उद्योग सत्याग्रह किया गया 1 नंबर का। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब ये दृष्टिबाधित के लिए इनके लिए मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, केवल नाम लिख दें बस, उन्हें 1 नंबर मिल जाएगा जो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा और भी है थोड़ा मानचित्र संबंधित प्रश्न, ये देखो, ये आपका भूगोल से है। निर्देश दिए गए मानचित्र में दर्शाइए। ये इन सबका सॉल्यूशन बहुत जल्द देने वाला हूं और भी, ठीक है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान मानचित्र में ये सिंबल दर्शाना चिन्ह द्वारा 1 नंबर का। नर्मदा नदी इस द्वारा, महानदी इस चिन्ह द्वारा, झारखंड, ये देखो ये सारे चिन्ह दिए 1 नंबर का। एक ही वीडियो में मानचित्र का लाऊंगा, 1 या 2 वीडियो अलग अलग करके, और उसमें आपका सारा मानचित्र पक्का हो जाएगा। कुछ नहीं है मानचित्र में, थोड़ा सा समझाऊंगा, कुछ ट्रिक समझाऊंगा, कुछ बेसिक चीजें समझाऊंगा जो आप लोगों को जानना जरूरी है। ये देखो, ये भी आप लोग देख लो दृष्टिबाधित के लिए। तो ये वीडियो हमारा सामाजिक विज्ञान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो यहां से आपके 20 से 30 नंबर क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है, शेयर भी करना है, चैनल पर तो सब्सक्राइब भी करना है, और आज की इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, और डेली का आप लोग वीडियो देखते रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।